हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 3D पूर्णांक। बच्चों, पूर्णांकों पर गुणन की संक्रिया के प्रगुणों को समझते हुए हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में। बच्चों, अब हम 3D के कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे इस पूरी गुणा में 0 आ गया है, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, 1456 में गुणा की 625 की और माइनस किया 456 में गुणा की 625 की। तो ये अभी हमने अपने प्रगुण में सीखा था ना। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों में है ना संख्या, उसको तो कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में बची हुई संख्या को लिख लेंगे। तो 625 को हमने बाहर निकाला और 1456 हमने लिखा और माइनस लगा के 456 हमने लिखा। तो अब जब हमने इसमें से ये संख्या घटा दी तो हमें 1000 मिल गया। अब 625 में हमें 1000 की गुणा करना बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, 3 जीरो पहले लगा देंगे और इस 1 की गुणा 625 में लिख कर देंगे। तो कितना आ गया? 625,000, है ना, 6,25,000, ठीक है। अब गा देखो, ये -187 की गुणा -54 में की, फिर प्लस लगाया, ये -187 की गुणा -46 में भी की। तो अब क्या हो गया कि ये माइनस का 187 ये हमने बाहर ले लिया, है ना। अब क्या बचा? इधर -54 बचा और इधर माइनस का 46 बचा, ठीक है। और लेकिन हमें ये करना क्या है? प्लस करना है, तो बीच में हमने प्लस का निशान लगाया। अब इसके आगे देखिए, 187 की गुणा जब हमें इसमें करनी हुई तब प्लस और माइनस की गुणा हुई तो माइनस ही आ गया, -54 और -46। तो अब हमें ये दोनों के निशान एक जैसे हैं, तो निशान तो माइनस का आएगा, लेकिन अब ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 54 46 कितना होता है? 100 होता है। अब ये माइनस की गुणा हुई तो ये आंसर प्लस में आया। अब 187 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या हमने सिखाया हुआ है आपको? ये 2 जीरो अपने आप लगा दो और इस 1 की गुणा 187 में लगा दो, तो हो गया ना आंसर हमारा, है ना। बिल्कुल आसान हो गया। अब इसको देखो, ये 18,764 की गुणा हमने 99 में की। अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना बच्चों, तो माना कि वो 1 है। इस 1 में गुणा किसकी हो गई? ये -18,764 की यहाँ पर हो गई। तो क्या हो गया बच्चों कि हमने इस 18,764 को जब बाहर लिया तो ये माइनस की गुणा हुई तो प्लस हो गया। तब क्या हुआ? ये 99 और ये 1 प्लस में आ गया, ये माइनस की गुणा होकर के प्लस में आ गया, ठीक है बच्चों। आ रहे हैं ना समझ में? अब 99 और 1 कितना होता है? 100 होता है। इस 18,764 की जब हमने 100 में गुणा की तो कितना आसान हो गया, ये 2 जीरो हमने लगा दिए और 1 की गुणा हमने इसमें रख कर दी, तो हमारा पूरा आंसर ये आ गया, ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से अब इसको देखो, अब 15,341 की गुणा -2 में की। अब प्लस लगा के -15,341 की गुणा हमने 98 में भी की। तो अब हमारा क्या आ गया कि ये हमने संख्या एक जैसी है ना, इसको बाहर ले लिया और ये प्लस माइनस की गुणा हुई तो माइनस ही आ गया। तो अब क्या हो गया? -2 और ये 98 माइनस में आ गया, ठीक है। अब माइनस तो अब क्योंकि एक जैसे निशान है इन पूर्णांक के, तो ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का निशान आएगा। तो 98 और 2 कितना होता है? 100। माइनस में तो अब हमारा आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। ये माइनस में तो आंसर आएगा, लेकिन ये 2 जीरो लगा दो और इस 1 की गुणा इस पूरे इसमें कर दो 15,341 में, ठीक है। तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों इसको देखो, -8 की गुणा हमें ब्रैकेट की इस संख्या में करनी है, ठीक है। 10 -5 -47 + 98। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली संख्या है उसको एक जगह प्लस करके लिख लेंगे। 98 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया? 108। और जो माइनस की संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, इनको हम निशान माइनस का आएगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया? 43 5 48, ठीक है। अब 108 प्लस का है और माइनस का 48 है, तब हम क्या करेंगे, 108 में से 48 घटा देंगे और चिन्ह हमारा कौन सा आएगा? धनात्मक आएगा, क्योंकि धनात्मक का पूर्णांक ज़्यादा है। अब इस -8 की गुणा 60 में करेंगे तो उत्तर किस में आएगा? माइनस, और ये 1 जीरो लाए, 6 × 8 = 48, तो कितना आंसर आ गया? -480।
अब बच्चों देखो चौथा प्रश्न है, पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। तो पहले तो आप इनका आंसर निकाल लो। तो ये 3 गुणा -2 है तो निशान तो माइनस का आएगा, लेकिन कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6। अब देखो -4 गुणा -5 तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और कितना आया 20, 4 पंजे 20। अब इसको देखो -6 गुणा 4 तो निशान तो माइनस का आएगा, लेकिन कितना आ गया 6 चौक 24। ऐसे इसको देखो 7 गुणा 5 तो कितना आ गया 7 पंजे 35। अब इसको देखो -8 गुणा -3 तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कितना आया 8 3 24। अब ये देखो कितना हो गया 5 गुणा -3 तो कितना हो गया माइनस का 5 3 15। अब आप देखो अब हमारे पास सारे आंसर आ गए। अब हम आसानी से मिलान कर सकते हैं। -6 को -6 से, 20 को 20 से, -24 को -24 से, 35 को 35 से, 24 को 24 से, -15 को -15 से। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पांचवा प्रश्न देखो, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। तो -37 की जब मैं -1 से गुणा करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 37 कम 37। अब ये 49 की गुणा -1 से करेंगे तो निशान माइनस का आएगा और 49 कम 49 तो इसका आ गया -49। अब 0 में जब गुणा -1 की करेंगे तो बच्चों हमने अभी अभी सीखा हुआ है अपने प्रगुण में कि 0 की जिससे भी गुणा होती है उसका आंसर 0 ही आता है। बच्चों अब हम छठा प्रश्न बुक में ही करेंगे। उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो पहला है ब्रैकेट में 3 + 2 ब्रैकेट बंद गुणा 7 का मान है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 की गुणा इस अंदर में 3 में भी करेंगे, प्लस लगा के 7 की गुणा हमें 2 में भी करनी है, ये और ब्रैकेट हम खोल देंगे। तो इसमें हमें कौन सा आंसर सही लग रहा है, देखो इस 3 में भी 7 की गुणा हुई है, प्लस लगा है, इसमें 2 में भी 7 की गुणा हुई है, तो यही हमारा आंसर सही है। अब बच्चों ये खा में देखो ब्रैकेट में 3 - 2 ब्रैकेट बंद गुणा 6 का मान है। तो अब हमें वैसे ही करना होगा, इस 6 की गुणा हमें 3 में भी करनी होगी, माइनस लगा के इस 6 की गुणा हमें 2 में भी करनी होगी और ब्रैकेट हटा देंगे। तो देखो कौन सा आंसर सही है, इसमें यही आंसर सही है पहला। देखो बच्चों इस 6 की गुणा इस 3 में भी हुई, ये बीच वाला माइनस लगा दिया, अब 6 की गुणा हमने 2 में भी कर दी, यही आंसर सही है। ठीक है बच्चों। अब गा है -8 गुणा -5 का मान है। तो बच्चों माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और 8 पंजे कितना होता है 40, तो 40 प्लस का कहाँ है, ये है, तो यही हमारा आंसर सही हो गया है ना। अब इसको देखो 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह आएगा। तो बच्चों जब 3 ऋणात्मक हैं, ठीक है, धनात्मक कितने भी सही, लेकिन अगर 3 ऋणात्मक हैं तो उसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। 2 होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन 3 हैं तो 3 पूर्णांक ऋणात्मक हैं, तब वो आंसर हमारा ऋणात्मक में ही आएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो पहला है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो बच्चों जब भी हमें ऐसा ऑड नंबर मिलता है, मतलब कि उसका पेयर नहीं बन पा रहा, मतलब उसका जोड़ा नहीं बन पा रहा, तब वह ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक ही आएगा, अर्थात धनात्मक नहीं हो सकता, ये असत्य है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, ये सही है। 2 का जोड़ा बन गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सही है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल 1 ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, ये भी सही है ना। एक है ना, एक ऋणात्मक है तो 1 का भी जोड़ा तो नहीं बन पा रहा ना, उसका -1 ही है और 1 प्लस का होगा तो उसका गुणनफल ऋणात्मक ही होता है, ये सत्य है। -17 का विपरीत +17 है, बिल्कुल सही है ना। इसका परिमाण, इसका आकार एक जैसा है, लेकिन 0 से जितना डिस्टेंस ये दाईं तरफ जाएगा उतना ही 0 से ये बाईं तरफ जाएगा, तो ये सही है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, ये गलत है बच्चों। विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुणा की जाती है, ठीक है। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, ये सत्य है बच्चों। यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगी। ऑल द बेस्ट।